गुड मॉर्निंग गाइज। हमारे राजस्थान के अंतर्गत होने वाली भर्ती परीक्षाएं जैसे पशु परिचर, सीईटी, बीएसटीसी, पीटीईटी या फिर एलडीसी, इन्हीं भर्ती परीक्षाओं के लिए आज की जो हमारी क्विज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान की वन संपदा। राजस्थान के वन या फिर राजस्थान में वन या फिर राजस्थान की वनस्पति भी हम इस टॉपिक को बोल सकते हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत हम ट्रिक्स के साथ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और साथ में उनका 360 डिग्री पर एनालिसिस भी करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राजस्थान सरकार द्वारा नवीनतम वन नीति को कब मंजूरी दी गई? ऑप्शंस देखिए, फरवरी 2010, मार्च 2014, जुलाई 2021, ऑप्शन डी जून 2023। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी जून 2023। देखिए ये बात कर रहा है वन नीति की, जिसको कि सरकार के द्वारा मंजूरी दी जाती है। वो की गई थी हमारी जून 2023 में, और वो भी डेट पूछे तो हमारी 5 जून, क्योंकि जो 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है उस दिन इसे मंजूरी मिल गई थी। नवीनतम वन नीति है ये हमारे राजस्थान की। इसी के साथ देखिए जो हमारे राजस्थान की फर्स्ट वन नीति है वो है हमारी फरवरी 2010 में इसे मंजूरी दी गई थी। और इसके अंतर्गत जो लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था कि राजस्थान के कुल भूभाग पर 20% वन क्षेत्र होना चाहिए। लेकिन यही वन क्षेत्र है वो जून 2023 वाली वन नीति में भी रखा गया है, इसमें भी 20% ही रखा गया है, कोई खास अंतर नहीं है लक्ष्य रखे जाने का। उसके बाद में देखिए मार्च 2014, तो मार्च 2014 में वन संशोधन अधिनियम को लागू किया गया था। और ये देखिए एक डेट और है जुलाई 2021। इस दिन राजस्थान की इको टूरिज्म नीति इसको मंजूरी दी गई थी, यानी कि पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए इको टूरिज्म को मंजूरी दी गई थी, जिसके लिए हर जिले में, राजस्थान के प्रत्येक जिले में लव कुश वाटिका का निर्माण हो रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी जून 2023। ये देखिए वन नीति है, और जो हमारी हम रिपोर्ट की बात करेंगे जो कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रेषित की जाती है, राजस्थान वन स्थिति रिपोर्ट, वो है हमारी 2021 की नवीनतम, जो कि हर 2 साल के बाद में प्रकाशित की जाती है। तो अब हमारी 2023 की आएगी, और जिसको जो प्रकाशित किया जाएगा वो 2024 में प्रकाशित किया जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है। ऑप्शंस देखिए, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, गंगानगर। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए चूरू। चूरू के अंतर्गत जो वन है उनकी मात्रा सबसे कम है। इसके बाद में दूसरे नंबर पर हनुमानगढ़, तीसरे पर जोधपुर और चौथे पर गंगानगर। ये इसी क्रम में है। जो सबसे कम वन क्षेत्र है वो है हमारा चूरू में। इनको देखिए याद करने की जो ट्रिक है वो देखिए, ये है चूहा जो गंदा है। अब देखिए चूहा जो गंदा, चू से हो जाएगा हमारा चूरू, हा से हो जाएगा हनुमानगढ़, जो से हो जाएगा जोधपुर और गै से हो जाएगा हमारा गंगानगर। इसी के साथ में देखिए जहां पर सबसे अधिक वन क्षेत्र है उन जिलों के नाम देखिए। तो सबसे पहला जो जिला है उसका नाम है उदयपुर, यहाँ पर सबसे अधिक वन क्षेत्र है। उसके बाद में है हमारा अलवर दूसरे नंबर पर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर। उसके बाद में तीसरे नंबर पर फिर है हमारा प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद में चौथे नंबर पर है हमारा बारां। तो सबसे कम चूरू, सबसे अधिक उदयपुर। और इनकी जो ट्रिक है वो देखिए, वो है उदय को लव हो गया प्रताप की बारात में। ये इसकी ट्रिक है, उदय को लव हो गया प्रताप की बारात में। तो देखिए उदय से उदयपुर, लव से हो जाएगा अलवर, प्रताप से प्रतापगढ़ और बारात से बारां। ये इसकी ट्रिक है। तो चलिए अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, आदिवासियों का हरा सोना किसे कहा जाता है? ऑप्शंस देखिए, हंस, हेजड़ी, महुआ, बांस।
तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बांस को कहा जाता है आदिवासियों का हरा सोना। इसी के अलावा देखिए आदिवासियों का जो कल्प वृक्ष है वो कहा जाता है महुआ को, और इसी महुआ से बनाई जाती है शराब, और इस शराब को जो आदिवासी कहते हैं वो कहते हैं मौड़ी। तो देखिए जो महुआ है ये आदिवासियों का है कल्प वृक्ष, जबकि जो बांस है ये आदिवासियों के लिए है हरा सोना। देखिए बांस है, इसे 1927 से लेकर 2017 तक वृक्ष की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन 2017 जो कि वन संशोधन अधिनियम आया उस वक्त इस बांस को वृक्ष की श्रेणी से निकालकर वापस घास की श्रेणी में डाल दिया। तो वर्तमान में जो बांस है ये एक घास का प्रकार है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन वृद्धि वाले जिले हैं। ऑप्शंस देखिए अजमेर, पाली, बीकानेर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देखिए यहाँ पर वन वृद्धि सबसे अधिक हुई है, यदि मैं बात करूँ सबसे अधिक की तो वो हुई है हमारी अजमेर में, दूसरे पर पाली और तीसरे पर बीकानेर। आपको तीनों इसी क्रम में याद रखने हैं, आपको इनका अवरोही या आरोही क्रम भी पूछ सकता है ये जिले के नाम देकर कि आरोही क्रम के अनुसार इनको सेट करो वन वृद्धि के आधार पर। तो अजमेर, पाली और बीकानेर इनमें वन वृद्धि हुई है। इसके अलावा देखिए जहां पर वन के क्षेत्र में कमी हुई है, तो कमी में देखिए जो सबसे पहला है वो है हमारा जालोर, उसके बाद में है हमारा करौली और फिर उसके बाद में हमारा सिरोही। ये 3 डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखने हैं जिनके वन क्षेत्र में कमी हुई है। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार मैं ये बात कर रहा हूँ, 2021 के अनुसार। तो देखिए इनमें है बढ़ोतरी और जबकि इनमें है कमी, तो आपको ये दोनों ही याद रखने हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5, राज्य सरकार द्वारा वन्य व वन्य जीवों के संरक्षण के लिए दिए जाने वाले अमृता देवी पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो देखिए हमारे राजस्थान में 2 ही वन्य जीव प्रेमी हैं, एक तो है अमृता देवी और दूसरे हैं हमारे कैलाश सांखला। इन्हीं के नाम पर वन्य और वन्य जीव संरक्षण के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। तो जो अमृता देवी पुरस्कार है इसकी शुरुआत हमारे राजस्थान में कब हुई? ऑप्शंस देखिए 1994 से 95, 1992 से 93, 1978 से 79 और 2000 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 1994 से 1995 में अमृता देवी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। इसके अलावा देखिए ये तीनों ही एक मरुस्थल को रोकने के लिए वृक्षारोपण के कार्यक्रम हैं, लेकिन इनके पर्टिकुलर नाम हैं तो मैं आपको बता देता हूं। जो 1992-93 में जिसकी शुरुआत की गई थी वो है हमारा अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम, वृक्षारोपण कार्यक्रम, और इसकी जो शुरुआत की गई थी 1992-93 में की गई थी। और इसमें जो सम्मिलित जिले हैं वो है हमारे 10 जिले। कई बार क्वेश्चन आता है कि कितने जिले इसमें सम्मिलित हैं, तो 10 जिले इसमें सम्मिलित हैं। उसके बाद में देखिए 1978 से 1979 में वो शुरू किया गया था हमारा मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम, ये भी आपको याद रखना है। और इसके बाद में 2000 में तो ये हमारा राजस्थान वानिकी एवं मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम। आपको तीनों ही नाम याद रखने हैं कि कौन सा कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6, भारत के कुल वनों का राजस्थान में वन क्षेत्र कितना है? ऑप्शन देखिए 9.60%, 4.87%, 2.55% और 4.23%। तो देखिए ये बात की गई है कि भारत के कुल वनों का राजस्थान में वन क्षेत्र कितना है, यानी कि जो हमारे भारत देश में जितना वन क्षेत्रफल है उसमें से कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हमारा राजस्थान रखता है, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए 9.60%। तो देखिए ये हिस्सेदारी तो हमारी राजस्थान के भूभाग के आधार पर है,
यानी कि राजस्थान का जितना भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके आधार पर उसमें जो वन क्षेत्र है वो है हमारा 9.60%। इसके बाद में देखिए 4.87%। तो ये हमारे राजस्थान का वनावरण क्षेत्र है, वनावरण यानी कि जिसे मैं कह सकता हूँ फॉरेस्ट कवर। और दूसरा है हमारा 2.55%, ये हमारे राजस्थान का वृक्षावरण क्षेत्र है। अब देखिए आपने ये दो नाम जरूर सुने होंगे, वनावरण और वृक्षावरण, इनमें क्या अंतर है? तो देखिए जब भी जो एरिया है, जो क्षेत्र है, उसका 1 हेक्टेयर से अधिक मान हो और उसके अलावा जो उसमें डेंसिटी हो यानी कि जो वृक्ष हो उनकी संख्या 10% से अधिक हो, तो वो हमारा जो एरिया कहलाएगा वो कहलाएगा वन आवरण। और यदि 1% से कम एरिया है और 10% से कम उसमें वृक्ष हैं, वो कहलाएगा हमारा वृक्षावरण क्षेत्र। तो इन दोनों के डाटा भी आपको याद रखने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा देखिए अब बच गया हमारा ऑप्शन डी 4.23%। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि जो भारत के कुल वन है उनमें से जो हमारे राजस्थान के वनों की जो हिस्सेदारी है वो है 4.23%। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, संरक्षित वन जो कि प्रशासनिक आधार पर वनों का एक प्रकार है इस जिले में सर्वाधिक है। ऑप्शंस देखिए जयपुर, उदयपुर, बारां, बीकानेर। तो देखिए प्रशासनिक आधार पर वनों को 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें से जो पहला उसका भाग है वो है उसका आरक्षित, जिसे मैं कह सकता हूं इंग्लिश में रिजर्व। रिजर्व का मतलब होता है आरक्षण करना, आरक्षित करना, तो ये हो गया हमारा आरक्षित। उसके बाद में दूसरा है हमारा, वो है हमारा रक्षित। रक्षित के अलावा मैं दूसरा नाम ले सकता हूं संरक्षित। और इंग्लिश में इसे जो कहते हैं वो कहते हैं प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट। और जो तीसरा है हमारा वो है हमारा अवर्गीकृत, और जिसको इंग्लिश में कहा जाता है अनक्लासिफाइड। ये आपको नाम याद रखने हैं तीनों के तीनों। कई बार एक क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा प्रशासनिक आधार पर वनों का प्रकार नहीं है, तो उसमें से एक ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा और वो मिलेगा आपको वर्गीकृत। तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि अवर्गीकृत है या फिर वर्गीकृत। आपको याद रखना है कि अनक्लासिफाइड है, अवर्गीकृत है, रक्षित है और आरक्षित है, जबकि वर्गीकृत वनों का कोई प्रकार नहीं है हमारे राजस्थान में। आपको ये 3 ही याद रखने हैं। तो इनमें से देखिए ये पूछा है किस जिले में सर्वाधिक है, और वो भी संरक्षित वन। तो जो संरक्षित वन है हमारे, ये है हमारे 12 जिले में सर्वाधिक। इसके अलावा जो आरक्षित वन है ये है हमारे सर्वाधिक उदयपुर जिले में, और इसके अलावा जो हमारी अवर्गीकृत हैं, अनक्लासिफाइड है, ये हमारे बीकानेर जिले में। ये तीनों के तीनों मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। देखिए इनमें से जो सबसे अधिक इसका क्षेत्र है वो है हमारा रक्षित का, इसका सबसे अधिक क्षेत्र है। परसेंटेज में मैं बात करूं तो यहाँ पर हो जाएगा 56.4% है। और जबकि जो आरक्षित वन है इनका जो एरिया है वो है 33.1%। और इसके अलावा जो बचा हुआ है हमारा जो अवर्गीकृत, उसका जो एरिया है वो हो जाएगा 6.50%। इस प्रकार टोटल ये 100% वन हो जाते हैं हमारे राजस्थान में। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 12। अब देखिए आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आरक्षित ये क्या होते हैं, रक्षित क्या होते हैं और अवर्गीकृत क्या होते हैं। तो देखिए आरक्षित वन वे वन होते हैं जिनके ऊपर सरकार का यानी कि प्रशासन का पूर्ण प्रतिबंध होता है, यानी कि वहां पर आप कोई भी पशुचारण नहीं कर सकते, कोई भी कटाई यानी कि लकड़ी कटाई नहीं कर सकते। तो वो होता है हमारा आरक्षित रिजर्व फॉरेस्ट। जैसे कि मैं बात करूं हमारे राजस्थान में जो भी राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क हैं, वो सभी के सभी आरक्षित वन हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे वन्य जीव अभयारण्य हैं वो सभी के सभी रक्षित हैं, संरक्षित हैं, यानी कि प्रशासन ने उनको प्रोटेक्टिव कर रखा है। यानी कि हम उनमें कुछ मात्रा में पशुचारण कर सकते हैं, कुछ लकड़ी काट सकते हैं, बदले में पेड़ उगा सकते हैं। तो इस प्रकार की कुछ छूट दी जाती है, लेकिन प्रशासन का वहां पर कंट्रोल भी रहता है, प्रशासन के द्वारा उसको संरक्षित भी किया जाता है। और जो तीसरा है वो है हमारा अवर्गीकृत, अनक्लासिफाइड।
तो अनक्लासिफाइड में होता क्या है कि वहां पर सरकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है, तो वो होते हैं हमारे अवर्गीकृत वन। चलिए आप चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान के किस श्रेणी में वन नहीं पाए जाते हैं? उपोष्ण सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, मिश्रित पतझड़ वन, कोणधारी जवरीय वन। तो देखिए राजस्थान में जो वनों की श्रेणी है वो 5 श्रेणियां हैं, जिनमें से 3 श्रेणी तो यहाँ पर लिखी हुई हैं और चौथी जो हमारे राजस्थान की नहीं है वो भी यहाँ पर लिखी हुई है। तो आपको बताना है कि कौन सी राजस्थान में नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कोणधारी ज्वरीय वन। ये राजस्थान में वनों का कोई प्रकार नहीं है। इसके अलावा उपोष्ण सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, मिश्रित पतझड़ वन और इसके अलावा शुष्क सागवान वन और हमारी जो जीरोफाइट्स, ये हम कह सकते हैं कि जो मरुस्तरीय या कांटेदार वन है वो भी हमारे राजस्थान में पाए जाते हैं, यानी कि टोटल 5 प्रकार हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, भरतपुर जिले के केवलादेव अभ्यारण्य में पाई जाने वाली घास है? सेवण घास, धामण घास, हंस घास, एंचा घास। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, एंचा घास। आप देखिए जो सेवण घास है और जो धामण घास है ये पाई जाती है हमारे पश्चिमी राजस्थान में, यानी कि मरुस्थलीय इलाकों में। इनमें से यदि सेवण घास की बात की जाए तो ये पाई जाती है हमारे जैसलमेर के जो लाठी सीरीज है वहां पर पाई जाती है। इसी सेवण घास के अंतर्गत जो गोडावन पक्षी होता है उसके अंडे पाए जाते हैं। और जो धामण घास है ये भी रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है और ये दोनों ही घासें हैं वो दुधारू पशुओं के लिए पौष्टिक आहार का काम करती हैं। इसके अलावा देखिए खस घास, ये एक सुगंधित घास होती है, यानी कि इसके द्वारा इत्र बनाया जाता है। इत्र यानी कि जो सेंट बोलते हैं हम, वो बनाया जाता है और ये पाई जाती है सवाई माधोपुर, टोंक, करौली, भरतपुर इन जिलों में। और जो केवलादेव अभ्यारण्य में पाई जाती है वो है हमारी एंचा घास। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत वन है? कौन से वन है जो कि राजस्थान के सबसे अधिक भूभाग पर हैं? तो देखिए कांटेदार वन, शुष्क सागवान वन, धोकड़ा वन, मानसूनी वन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धोकड़ा वन। जो धोकड़ा वन है ये राजस्थान के सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र पर वन है और इनकी यदि हम बात करें संख्या की, आंकड़ों की, तो ये हो जाएंगे हमारे 58.11%, जो कि सर्वाधिक है। इसके अलावा देखिए जो कांटेदार वन है हमारे ये पाए जाते हैं 6.25% पर। शुष्क सागवान वन ये पाए जाते हैं हमारे 6.86% और इसी के साथ में मानसूनी वन जिसको हम पतझड़ वन भी बोलते हैं और ये पाए जाते हैं 28.38%। अब इसके अलावा वनों का एक प्रकार और बच गया और वो है हमारा सदाबहार वन। देखिए जो सदाबहार वन है इनकी जो संख्या है, आंकड़े हैं, उसकी यदि हम बात करें तो हो जाएंगे हमारे 0.39%। चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा असंगत युग्म है? देखिए रेगिस्तान या थार का कल्प वृक्ष, तो ये देखिए खिजड़ी, ये बिल्कुल सही है। खिजड़ी को कहा जाता है रेगिस्तान या फिर थार का कल्प वृक्ष। खिजड़ी के अलावा जो इसके अन्य नाम है उसमें देखिए तो समी और दूसरा है इसका जाटी, ये दोनों ही इसके नाम है। इसके अलावा रेगिस्तान का सागवान, तो बिल्कुल रोहिड़ा को कहा जाता है रेगिस्तान का सागवान। मरुशोभा या फिर मारवाड़ टीक, ये रोहिड़ा, ये भी बिल्कुल सही है, रोहिड़ा को भी कहा जाता है। मरुशोभा और मारवाड़ टीक ये दोनों ही रोहिड़ा को कहा जाता है। इसके अलावा जंगल की ज्वाला, धोकड़ा, तो ये यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा। जो जंगल की ज्वाला है, आग है, अग्नि है, वो कहा जाता है पलाश। पलाश या फिर जो डाक के वृक्ष होते हैं उनको कहा जाता है जंगल की ज्वाला। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जंगल की ज्वाला, धोकड़ा। अब देखिए ये जो पलाश या फिर डाक के जो वृक्ष होते हैं इनका जो रंग होता है वो होता है केसरिया रंग, यानी कि लगभग हम कह सकते हैं कि सुनहरा रंग होता है, केसरिया रंग।
तो ये दूर से देखने पर ऐसे लगते हैं कि जैसे आंच लग गई हो। कई बार इनके पेड़ों की संख्या यदि पास पास में अधिक हो जाए तो दूर से ऐसा ही लगता है कि जैसे आंच लग गई हो, तो इसे कहा जाता है जंगल की ज्वाला। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा किसका वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शंस देखिए, हेजड़ी, रोहिड़ा, प्लास, खैर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लास। देखिए जो प्लास है इसी का वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। देखिए उसके अलावा देखिए जो खेजड़ी है इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्रोसेसिव सिनेरिया, खेजड़ी का नाम है। और इसे जो राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया वो दिया गया था इसे 31 अक्टूबर 1983 को। इसके अलावा जो रोहिड़ा है ये हमारे राजस्थान का राज्य पुष्प है और इसे भी जो दर्जा दिया गया वो सेम डेट को दिया गया 31 अक्टूबर 1983 को। राज्य पुष्प और राज्य वृक्ष ये आपको दोनों ही याद रखने हैं। राज्य जो पुष्प है हमारा वो तो है रोहिड़ा और जो वृक्ष है वो है हमारा खेजड़ी। इसके बाद में देखिए, और जो रोहिड़ा है इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है इसका टिकुमेला अंडुलेटा और खेजड़ी का मैंने बता दिया प्रोसेसिव सिनेरिया। इसके बाद में प्लास, इसका वैज्ञानिक नाम हो गया ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। जबकि जो बच गया हमारा खैर, तो देखिए खैर से जो कथोड़ी जनजाति है उसके द्वारा कत्था निकाला जाता है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है एनेसिया केपू, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। एनेसिया या फिर इनिशिया, आप कोई सा भी लिख सकते हैं, एनिशिया केपू ये इसका वैज्ञानिक नाम है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, अर्जुन का वृक्ष किन जिलों में पाया जाता है? देखिए अर्जुन का वृक्ष पूछे या फिर आपसे पूछे अर्जुनायन, ये भी कई जगह लिखा हुआ मिलेगा अर्जुनायन। तो देखिए भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, चूरू। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। यहाँ पर ये अर्जुन का वृक्ष सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। तो देखिए गाइस यहाँ पर हमने इस क्विज से लगभग सभी क्वेश्चन कर लिए हैं जिनके द्वारा आपका ये जो रिवीजन है वो कंप्लीट हो गया होगा इस टॉपिक का। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।